हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेवर। आई एम सुभाष पोद्दार। ये सेट औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के निपटान पर है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल पर है। तो ये भी है यूनिट वाइज डिस्कशन के अंतर्गत कंपलसरी पेपर 2 में। आइए इस पे थोड़ा डिस्कस कर लें। इसके भूमिका में जो कुछ बताया गया है, विभिन्न उत्पादक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले एसडब्ल्यू का निपटान स्वयं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो है ही, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन किया जाता है कोई भी चीज़ का, वस्तु का, तो वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है और हर प्रोसेस में सॉलिड वेस्ट उत्पन्न होता है और उसका निपटान भी किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ के। तो ये है, उत्पादन प्रक्रियाओं के दौरान विभिन्न चरणों में एसडब्ल्यू उत्पन्न होते हैं। ये तो होता ही है, हर स्टेप पर होता है एसडब्ल्यू, सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इसमें से कुछ अपशिष्ट इस प्रकार के होते हैं। अब देखिए, हर स्टेज में टाइप अलग अलग होता है। इसमें से कुछ अपशिष्ट इस प्रकार के होते हैं जिसका प्रक्रिया में रीयूज किया जा सकता है। वो प्रोसेस जो चलता है डिफरेंट स्टेज में, उसमें रीयूज भी हो जाता है, पुनः उपयोग भी हो जाता है जो सॉलिड वेस्ट निकलता है। इस हेतु उद्योगों में स्वयं की रिसाइकलिंग यूनिट्स स्थापित की जाती है। इंडस्ट्री में ही उसका अपना रिसाइकलिंग यूनिट होता है ताकि जो सॉलिड वेस्ट रीयूज किया जा सके, उसका मतलब प्रोसेसिंग हो। इसके अतिरिक्त कुछ एसडब्ल्यू सॉलिड वेस्ट उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत तो रीयूज में नहीं आते, लेकिन अन्य उपयोग किया जा सकता है। ऐसा भी होता है, कुछ सॉलिड वेस्ट रीयूज नहीं किए जा सकते, लेकिन उसका अन्य उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसका भूमिका हुआ इसके बारे में, इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में कि क्या टाइप होता है। और फिर आइए श्रेणी में। तो ये जो सॉलिड वेस्ट उससे निकलता है इंडस्ट्री से, उसके नेचर के आधार पर, अपशिष्ट की प्रकृति के आधार पर औद्योगिक अपशिष्ट की 2 श्रेणियां हैं नेचर के आधार पर। पहला है साधारण या अपरिसंकटमय अपशिष्ट, दूसरा है परिसंकटमय या खतरनाक ठोस अपशिष्ट। तो इस चैप्टर में हम पहले पर चर्चा करेंगे, साधारण या अपरिसंकटमय अपशिष्ट पर। तो आइए पहले नंबर में साधारण या अपरिसंकटमय अपशिष्ट। ये इसमें पर्यावरण या स्वास्थ्य को सीधे हानि पहुंचाने वाले तत्व उपस्थित नहीं रहते, ये पहचान है इसका, या निर्धारित मानक स्तर से कम होते हैं। जो ये इन्वायरमेंट या हेल्थ को डायरेक्ट कुछ हानि पहुंचाए, ऐसे तत्व इसमें मौजूद नहीं होते। और फिर जो निर्धारित मानक तय किया गया है सीपीसीबी के द्वारा, उससे कम होते हैं मात्रा में। इन अपशिष्टों का अनुपयोगी होना, अनयूजफुल होना, इसके परिवहन में प्रमुख समस्या है। फिर भी तथापि इसका अन्य तरह से उपयोग कर इस समस्या से निपटा जा सकता है। ये इसका वे है। फिर है विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौरान निकलने वाले कुछ सॉलिड वेस्ट एवं उसके यूजेज। तो ये पढ़ना अहम है। इसमें 4 तरह के चीज़ को पढ़ा जाएगा। ये जो भी विभिन्न औद्योगिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके दौरान जो सॉलिड वेस्ट बनता है और उसका यूज का विवरण नीचे दिया गया है। पहले नंबर में है ओर हैंडलिंग प्लांट्स, यानी अयस्क हैंडलिंग प्लांट्स से निकलने वाली ओर फाइन डस्ट, OFD। अयस्क का जो पाउडर टाइप का होता है वेस्ट, उसको ओर फाइन डस्ट बोलते हैं। तो इसकी क्या खासियत है जरा देखें। जिन उत्पादक प्रक्रियाओं में कच्चे माल के रूप में ओर या मिनरल का उपयोग होता है,
अब जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें जो कच्चा माल लगाया जाता है उसमें अयस्क या मिनरल का उपयोग होता है। उस पर सर्वप्रथम भौतिक विधियों से उसकी सांद्रता बढ़ाई जाती है, कंसंट्रेशन उसका बढ़ाया जाता है। इस दौरान क्या होता है, काफ़ी मात्रा में फाइन डस्ट प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। इस फाइन डस्ट में अयस्क की भी कुछ मात्रा उपस्थित होती है, स्वाभाविक है, होगा उसमें अयस्क। अब इसका यूज़ क्या है इस तरह के वेस्ट का? इस फाइन डस्ट का उपयोग इसके पैलेट या सिंटर बनाकर धातुओं के निष्कर्षण में किया जा सकता है। ये पॉइंट अहम है। धातुओं के निष्कर्षण में और फाइन डस्ट का पैलेट या सिंटर बना के उसका उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर में है स्लैग। स्लैग क्या चीज़ होता है? स्लैग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में जैसे धातु के निर्माण के दौरान इसके शुद्धिकरण में एचडब्ल्यू उत्पन्न होते हैं। जब कोई मेटल बनाया जाता है और उसको प्रोसेस से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजारा जाता है तो इसके दरमियान क्या होता है, उसके प्यूरिफिकेशन में सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस स्लैग में कुछ मात्रा धातु की भी हो सकती है। अब ये स्लैग का यूज़ क्या है? आमतौर पर स्लैग का उपयोग भूमि भरण के लिए किया जाता है। यूज में जनरली क्या किया जाता है? स्लैग का उपयोग भूमि भरण में किया जाता है, लैंड फिलिंग में। लेकिन इससे कुछ आम उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। कुछ उत्पाद भी इससे बनाया जा सकता है, जैसे स्टील प्लांट से निकलने वाले ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का उपयोग सीमेंट बनाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये चीज़ अहम है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान जो स्लैग बनता है उसका उपयोग किसे बनाने में? कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो आंसर सीमेंट होगा। अब आइए ईटीपी स्लज। ईटीपी स्लज है तीसरे नंबर पर। उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल के उपचार के दौरान काफ़ी मात्रा में स्लज का निर्माण होता है। तो ये स्लज का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। दूषित जल, जो ये कंटेमिनेटेड वाटर निकलता है उद्योगों से, उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसी दौरान ये स्लज बनता है। उपचार की प्रक्रिया में रसायनों से मिलने से जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है उस प्रोसेस में, उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है। उससे क्या होता है, अशुद्धियाँ स्लज के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। ये स्लज ईटीपी स्लज कहलाता है। ये ईटीपी स्लज के बारे में बताया गया है कि जब दूषित जल का उपचार करेंगे उसमें कुछ केमिकल मिलाएंगे तो ये जो इम्प्योरिटी है वो स्लज के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। अब आइए फ्लाई ऐश। इसी को पढ़ना है थोड़ा डिटेल से। फ्लाई ऐश यानी उड़ने वाला राख। तो ये इंडस्ट्री से ही पैदा होता है। तो ऐसा कैसे होता है वो देखिए। उद्योगों में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार ताप विद्युत संयंत्रों यानी थर्मल पावर प्लांट्स में, टीपीपी होगा, गलत लिखा गया टीटीपी, थर्मल पावर प्लांट्स में भी बड़े पैमाने पर कोयला जलाया जाता है। तो इतना जब कोयला जलाया जाएगा बड़े पैमाने पर तो उससे तो राख बनेगा ही। कोयले के दहन से बड़े पैमाने पर उत्पन्न राख को ईएसपी बैग फिल्टर्स एवं अन्य प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के माध्यम से वातावरण में उड़ने से रोका जाता है। इसे फ्लाई ऐश कहते हैं। ये पॉइंट अच्छा है। तो कैसे इसको रोका जाता है वातावरण में उड़ने से? तो ईएसपी बैग फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है या फिर और कोई प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उसे एटमॉस्फेयर में उड़ने से रोका जाता है। यही फ्लाई ऐश होता है। यदि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न की जाए तो ये राख वातावरण में उड़कर चारों तरफ फैलती है, इसलिए इसे फ्लाई ऐश कहते हैं।
अब फ्लाई ऐश क्या होता है ये तो ऊपर के पॉइंट में है। अब फ्लाई ऐश इसको क्यों कहते हैं वो इसमें है। इसके परिवहन से वायु एवं जल प्रदूषण के साथ साथ मृदा प्रदूषण भी होता है। इसका जब परिवहन किया जाता है तो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन तो होता ही है, उसके साथ साथ सॉइल पोल्यूशन भी होता है। इसके परिवहन हेतु बड़ी मात्रा में भूमि का अपव्यय होता है, इसलिए इसके निपटान को पर्यावरण के समक्ष एक चुनौती माना गया है। भूमि का अपव्यय इसलिए बोला गया कि वो जब फैलेगा तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र में वो गिरेगा और जहाँ पे गिरेगा उस जगह फिर फर्टिलिटी को रोक देगा, सॉइल फर्टिलिटी को। और ये तो गंभीर बात हो गई पर्यावरण के मद्देनज़र। तो फ्लाई ऐश के पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के मद्देनज़र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत फ्लाई ऐश के उपयोग एवं प्रबंधन के लिए 1996 में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनेगा कि फ्लाई ऐश के उपयोग और प्रबंधन हेतु अधिसूचना कब प्रकाशित की गई, तो 96 आंसर होगा, 1996। और ये किस अधिनियम के अंतर्गत ऐसा किया गया, तो इसका आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और ये अधिसूचना कौन जारी किया, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार। तो 1996 अधिसूचना के अनुसार क्या किया गया था, 1996 अधिसूचना के अनुसार फ्लाई ऐश का समुचित प्रबंधन नियामक संस्थाओं एवं फ्लाई ऐश उत्पादक इकाइयों द्वारा किया जाना है। ये भी क्वेश्चन है कि इस अधिसूचना के अनुसार क्या नियम बनाया गया, ये प्रश्न बनेगा कि नियामक संस्था एवं फ्लाई ऐश उत्पादक इकाइयों को ही ये प्रबंध करना पड़ेगा। यही नियम था अधिसूचना में। फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 जिसको सिलिका भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड CaO की काफ़ी मात्रा होती है, अतः इसका उपयोग सड़क निर्माण, भूमि भरण, भवन निर्माण में किया जाता है। ये दो चीज़ याद रखिएगा कि फ्लाई ऐश में होता क्या क्या है, ये SiO2 CaO, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सड़क निर्माण, भूमि भरण, भवन निर्माण, ये सब पॉइंट नोट करने लायक है। तो सिलिका के अतिरिक्त फ्लाई ऐश में सिलिका SiO2 के अतिरिक्त फ्लाई ऐश में कुछ मात्रा में भारी धातुएं भी उपस्थित होती है। भारी धातुएं आप समझ रहे होंगे, लेड है, कैडमियम है, पारा है, ये सब। इसलिए फ्लाई ऐश के परिवहन से सतह एवं भूमिगत जल स्रोतों के प्रदूषण की संभावना बनी रहती है। चूँकि ये पॉइजनस होते हैं, हैवी मेटल्स जो फ्लाई ऐश में कुछ मात्रा में रहते हैं, और जब परिवहन किया जाता है तो ये अर्थ सरफेस और जो ग्राउंड वाटर सोर्स है उसको पोल्यूट कर देता है, ऐसी संभावना बनी रहती है। फ्लाई ऐश का सामान्य उपयोग किस काम के लिए होता है? जनरली फ्लाई ऐश का उपयोग किसमें किया जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, ये याद रखिएगा। तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभदायक है। सीमेंट बनेगा तो लाभदायक होगा ये। इसके अलावा जियोपॉलीमर्स, जियोलाइट्स के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये सब पॉइंट अहम है, इसको आप याद कर लेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जियोपॉलीमर्स और जियोलाइट्स का निर्माण भी किया जाता है इससे। तो इस तरह से इस सेट में तो इतना ही है। आगे जो सेट लाएंगे उसमें फ्लाई ऐश पर और कुछ विस्तार से चर्चा किया जाना है। तब तक आप इसको देखें, इसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन बन रहा है, आप इसको नोट करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।